हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट बीटी यूपी से डी फार्मा कर रहे हो और लेकिन आपको पता है आपके एग्जाम आ चुके हैं। स्पेशली डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सुन लें, क्योंकि हम यहाँ पर आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर जो कि होने वाला है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। स्टूडेंट कंप्लीट मॉडल पेपर जो कि आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। स्टूडेंट आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ईयर फार्मेसी का यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट जो भी यह पेपर प्रिपेयर किया गया है वो एज पर न्यू पीसीआई के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। आपका जो एग्जाम रहने वाला है 3 आवर का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 80 में से आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर क्या नोट है कि ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम। आपको जो भी डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा वो क्लियर नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना सकते हो। उसके अलावा ऑल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन डायरेक्टेड। जिस सेक्शंस में आपको डायरेक्टेड किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेक्शन ए की तरफ चलते हैं जो कि आपका होने वाला है MCQs, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा आप बोलना चाहो वैसा आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। चलिए कलर सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। डैश ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क। तो स्टूडेंट ऐसी कौन सी ग्लैंड होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? आपके आंसर्स हैं स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड एंड मेमलरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? मेमलरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पीडीएफ आप ओपन कर सकते हो तभी आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 MCQs की, जो कि इन ECG ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट रेट इज नोटेड बाई। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा ECG ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का आपका ग्राफ होता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है? P होता है ना, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या रहता है? R, यहाँ पे S और इस जगह क्या रहता है? T। तो स्टूडेंट ये P जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ से हार्ट रेट हमारी पहली क्या होती है? स्टार्ट होती है। और QRS को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजिंग, मतलब इसमें हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। और T वेव को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात की गई है कौन से पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन में हम किससे डिनोट करते हैं? तो स्टूडेंट पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन में हम T से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? T। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है डैश इज डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मसल्स इन GIT। तो स्टूडेंट जब भी हमारी बॉडी की मसल्स क्या होती हैं? डायलेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम GIT की बात करते हैं, किसकी? GIT की बात करते हैं स्टूडेंट, जब हम GIT की बात करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? पेरिस्टाल्टिस करती हैं। मतलब इस तरह के भी मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है विच एंड ऑफ द हेड लाइज इन अपर मोस्ट पोजीशन। स्टूडेंट जो हेड का अपर मोस्ट पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपके आंसर से इंफीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड डोर्सल एंड सुपीरियर एंड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? D, सुपीरियर एंड। MCQs को हम यहाँ पे सॉल्व करा दे रहे हैं और जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर है उसके ऑलरेडी हम क्वेश्चंस को दे चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, आंसर्स को। यहाँ पर हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस सेल। तो स्टूडेंट मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है जो कि पावर हाउस सेल किसको बोलते हैं? आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? B। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर। स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था सबसे पहले? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे कार्ल लैंडिस्टर, है ना, विलियम हार्वे,
उसके बाद गैस्पेरो एस्ली एंड चार्लेस डार्विन। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, विलियम हार्ले। तो स्टूडेंट विलियम हार्ले ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि है नेम द टिश्यूज विच डिटेक्ट द चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर। स्टूडेंट आपको बताना है जो हमारी बॉडी के ऊपर जो टिश्यू है जो कि हमारी टेम्परेचर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब गर्म है ठंडा है ना, बाहर के टेम्परेचर के अंदर के टेम्परेचर को, तो उस टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। यहाँ पे डैश में खाली जगह में भरना है। उस टिश्यूज़ को हम एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं, नर्वस टिश्यूज़ बोलते हैं या मस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या है इसका राइट आंसर, ए, एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ह्यूमन स्केलेटल मेड अप ऑफ टोटल बोन्स। तो स्टूडेंट ह्यूमन स्केलेटल जिसको क्या बोलते हैं, कंकाल, कंकाल हमारी कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है आपको बताना है। 201 हड्डियों से, 206 हड्डियों से, 126, 197। तो स्टूडेंट आपको पता होगा 206 हड्डियों से हमारा ह्यूमन कंकाल है जो किया होता है, मिलकर बना होता है टोटल हड्डियों से। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ हेनले लूप। स्टूडेंट आपने देखा होगा डायरोटिक्स जब पढ़े होंगे तो लूप ऑफ हेनले लूप की जब बात करते हैं तो वो किस शेप में होता है। तो स्टूडेंट आपके आंसर्स हैं वी शेप्ड, एल शेप्ड, एस शेप्ड एंड यू शेप्ड। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है हमारा, वी शेप्ड। किस फॉर्म में होता है, वी शेप्ड में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स इन मिडिल ईयर। स्टूडेंट मिडिल ईयर में हमारी हड्डियां किस अरेंजमेंट में लगी होती हैं आपको यह बताना है। तो स्टूडेंट जब भी मिडिल ईयर की बात आती है, जब हड्डियों की बात आती है किस अरेंजमेंट में लगी होती हैं, तो आपको सिंपल एक वर्ड याद करना है जो कि होता है मिस, MIS। अब ये देख लीजिए मिस यहाँ पर कहाँ पर सही अरेंजमेंट में दे रखा है। जैसे डी ऑप्शन आप देख सकते हो, मेलस, इनकस एंड स्टेप्सस, मेलस, इनकस एंड स्टेप्सस। मिस मतलब मिडिल ईयर में हमारी हड्डियां इस फॉर्मेट में लगी रहती हैं। इसका राइट आंसर क्या है, डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है मोस्ट हीमोस्टैटिक टिश्यूज इन फाउंड इन। स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा खून बनाने वाले हीमोस्टैटिक टिश्यूज होते हैं कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं बोन, हड्डियों में, ब्लड में, मसल्स में या एपिथेलियल में। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, हड्डियों में। हड्डियों में हमारे सबसे ज़्यादा जो खून बनाने वाले टिश्यूज होते हैं वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट हिंदी वाले बच्चों के लिए भी PDF यहाँ पर मिल जाएगा मॉडल पेपर, तो चिंता मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें जो कि ये PDF आपको मिल रही हैं, इनको खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो कि हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मसल्स कॉल्ड द फैटिक व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन इन इट। तो स्टूडेंट जब हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। स्टूडेंट जब हमारी मसल्स क्या होती हैं, थक जाती हैं, तो इसमें क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। हाँ, यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है बाइल इज सीक्रेटेड बाई। बाइल किस ऑर्गन से सीक्रेटेड होता है, आपको यहाँ पे आंसर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से हमारी क्या होती है, बाइल सीक्रेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट जब हम सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं तो उस कंडीशन को किस तरीके का रेस्पिरेशन बोलते हैं आपको बताना है। इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन या एल्वोलॉय रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट ब्लड प्रेशर आज मेनली अंडर कंट्रोल बाई। स्टूडेंट ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, किस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हेल्दी पर्सन ब्लड प्रेशर इज किसका कितना होता है, 120/80, है ना, mmHg के। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कुल पोसेस। फेशियल बोन्स मतलब हमारा जो चेहरा बना होता है कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर क्या है, 14। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट जो कि है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। स्टूडेंट इसको बहुत कॉमन हड्डी है जिसको बोलते हैं हम फीमर। फीमर बोन्स सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आप देख सकते हो क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इनटू द मेल। मेल में जब भी बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 14 से 18। कितना होता है, 14 से 18। बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो स्टूडेंट पार्ट बी और पार्ट सी
इनके आंसर्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको क्या स्कोप बताना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। खून का थक्का किस तरीके से बनता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को वहां जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। हम सांस किस तरीके से लेते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है गिवन द शॉर्ट डिटेल ऑफ द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के ऊपर शॉर्ट डिटेल आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन विद द लेवल डायग्राम। स्टूडेंट कोशिश करना ह्यूमन एनाटॉमी में जितने आप डायग्राम बना सको अच्छे तरीके से, तो उतने डायग्राम यहाँ पे बना के आपको आने हैं कलर्स के साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। एक्सप्लेन द जॉइंट विद इट्स डिसऑर्डर। जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट के साथ साथ कौन कौन से डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट आपको इन तीनों का ही क्या देना है, शॉर्ट नोट देना है। ग्लूकोमा क्या होता है, हीमोपोइसिस क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, इनके ऊपर आपको क्या देना है, शॉर्ट नोट देना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है राइट द डिटेल एक्सप्लेनेशन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ बताना है और डायग्राम भी बना के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जो कि है गिवन द शॉर्ट नोट ऑन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके ऊपर एक आप शॉर्ट नोट दे सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इनके एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं आप सभी लोगों को। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट जो कि है पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी में आपको 6 क्या करने हैं, आपको 6 यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि 5 नंबर का आपका रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 30 मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज द सेल। सेल क्या होती है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड दिस कंपोनेंट अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको सेल को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गिव द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, उसके ऊपर भी आपको क्या बताना है, एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बतानी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हार्ट। हार्ट का प्रॉपर आपको लेवल डायग्राम बनाना है और एनाटॉमी भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक्सप्लेन द यूरिनरी सिस्टम। स्टूडेंट यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आप यहाँ पर लेवल डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर प्रोवाइड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द आईज एंड ईयर विच इज फंक्शन। आई का और ईयर का आपको डायग्राम बनाना है और इनके फंक्शंस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट इन सब के आंसर्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनके और MCQs के आंसर हम अभी आपको बता चुके हैं। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है 7 डिस्कस द फंक्शन ऑफ द लिवर, हाउ द डाइजेशन प्रोटीन्स लिपिड एंड फैट अलॉन्ग विद टू द कार्बोहाइड्रेट। लिवर के फंक्शन क्या होते हैं और लिवर से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाइजेशन हो जाता है, जैसे हमारे प्रोटीन्स लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टूडेंट यह था आपका मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्टूडेंट और ऐसे ही मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के पाने के लिए हमारे चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, PDF पर कोई भी पासवर्ड नहीं है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। हमने आपके लिए कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया है, डायरेक्ट आप जाके डाउनलोड कर सकते हो।